जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 11 माइनस 11 गुणा 11 माइनस 11 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 99% लोग गलत हल करते हैं। वो दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं हम दोस्तों पहले आपको बताते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो इसको कैसे हल करते हैं, देखो 11 माइनस 11, तो 11 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 गुणा 11 माइनस 11, तो 11 में से 11 को घटाओ कितना आ जाएगा 0। अब ये 0 करेगा 0 से गुणा, तो दोस्तों आ जाएगा 0। आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 99% लोग इस सवाल का आंसर 0 बताते हैं। कितना बताते हैं दोस्तों 0 बताते हैं। लेकिन दोस्तों इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो बच्चों सवाल है 11 माइनस 11 गुणा 11 माइनस 11 को दोस्तों हल करना। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। दोस्तों पहला है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सेट टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी का मतलब डिवाइड होता है बच्चों। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है प्यारे बच्चों। फिर ए का मतलब एडिशन होता है। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट कॉल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ या का कॉल करना है। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ तो इसको रहने देते हैं। फिर हम डिवाइड कॉल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम एम मल्टीप्लाई कॉल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो मल्टीप्लाई का निशान है ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस मल्टीप्लाई को हल करेंगे, ठीक है। 11 गुणा 11 करवाते हैं गुणा, ठीक है। देखो बच्चों 1 करेगा 1 से गुणा 1, 1 करेगा 1 से गुणा 1, ठीक है। 1 करेगा 1 से गुणा 1, 1 करेगा 1 से गुणा 1, ये 1 और 1 2 और ये 121 आ रहा है। तो ये 11 यहाँ से माइनस 11 करेगा 11 से गुणा 121 माइनस ये 11, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 11 माइनस का 121 और माइनस का 11, ये दोस्तों कितना हो जाएगा जोड़ना पड़ेगा। माइनस का 121 और माइनस का 11 दोस्तों कितना होगा देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3 और ये 132, माइनस का 132 आ जाएगा। देखो भाई 11 तो यहाँ से माइनस का 121 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 132। अब 132 में से 11 को दोस्तों घटाना है तो बच्चों कितना आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों 121 आएगा। किसका आएगा माइनस का। सर माइनस का क्यों आया, इसलिए प्यारे बच्चों आया क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। देखो संख्या कौन सी बड़ी है 132 बड़ी है। 132 किसका है माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर माइनस में आ गया। तो बच्चों आंसर कितना आ गया इस सवाल का आंसर आ रहा है माइनस का 121 आ रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो बच्चों आपके लिए एक और हमने ये सवाल लिया है, ठीक है दोस्तों। इसको हल करने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप लाइक भी कर लो। तो बच्चों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट कॉल करना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है सर तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ या का को हल करना है। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है कहीं पे नहीं तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम डिवाइड को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो ध्यान से कि डिवाइड का निशान है ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस डिवाइड को बच्चों हल करेंगे, ठीक है। 14 भाग 2, 14 में 2 का भाग देना है
तो दोस्तों कितना आ जाएगा, देखो देते हैं भाग 2 के टेबल में 14 आता है बच्चों, आता है, कितनी बार आता है 7 बार। ये 14 लिखा, 14 में से 14 घटाया 0, 14 भाग 2, 14 में 2 का भाग देना बच्चों, कितना आ रहा है 7 गुना ये 7 बटा 2। अब देखो बच्चों 7 करेगा 7 से गुणा तो कितना आ जाएगा 49, 49 बटा ये 2, 49 में 2 का भाग देना है तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखते हैं भाग, देखते हैं भाग देते हैं, ठीक है। 49 में देना 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग पहले 4 में 2, 2 के टेबल में 4 तो आता है, कितनी बार आता है 2 बार आता है। ये 4 लिखा, 4 में से 4 घटाया आ जाएगा 0। अब ये 9 आ जाएगा नीचे, 2 का भाग 9 में देना है तो बच्चों 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, कितना आता है 8 आता है। 8 कितनी बार आता है 4 बार। ये 4 लिखा, ये 8 लिखा, 9 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ पे दशमलव लगा दो तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 का भाग 10 में देना है तो 2 के टेबल में 10 तो आता है, कितनी बार आता है 5 बार। ये 10 लिखा, 10 में से 10 घटा दो आ जाएगा 0। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है 24.5। ये बच्चों इसका आंसर है। दोस्तों एक लास्ट सवाल लेते हैं फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। सवाल लेते हैं 22 भाग 2 गुणा 7 बटा 2। ये दोस्तों सवाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बच्चों अब तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे ना बच्चों। बोर्ड मास में पहले भाग आता है तो इस भाग को पहले हल करेंगे। 22 भाग 2, 22 में 2 का भाग देना है तो देते हैं। 2 का भाग पहले 2 में एक बार जाएगा, ठीक है, 2 में से 2 घटा दो आ जाएगा 0। अब ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 का भाग 2 में, 2 के टेबल में 2 आता है एक बार, ये 2 लिखा, 2 में से 2 घटा दो आ जाएगा 0। 22 भाग 2, 22 में किसका भाग देना है 2 का, कितना आ गया 11 गुणा 7 बटा 2। अब 11 करेगा 7 से गुणा तो कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77 बटा 2। अब दोस्तों 77 में भाग देना है 2 का तो देते हैं बच्चों, ठीक है, भाग देते हैं। 2 का भाग पहले 7 में 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं बच्चों, कितना आता है 6 आता है। 6 आता है कितनी बार 3 बार। ये 6 लिखा, 7 में से 6 घटा दो आ जाएगा 1। अब ये 7 आ जाएगा दोस्तों नीचे, 17 बन गया। 2 का भाग 17 में देना तो 2 के टेबल में 17 तो आता नहीं, कितना आता है बच्चों, कितना आता है 16। 16 आता है 8 बार, 17 में से 16 घटा दो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे दशमलव लगा दो तो नीचे क्या आएगा 0। अब 2 का भाग 10 में 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। ये 10 लिखा, 10 में से 10 घटाया आ जाएगा 0। कितना आ रहा है 38.5 आ रहा है। तो बच्चों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है 24 भाग 4 गुणा 7 बटा 7। ये दोस्तों आपका होमवर्क है और इसका आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।